हेलो विद्यार्थियों, આપણે જોઈશું ધોરણ 7 ની અંદર હિન્દીની અંદર 8મું લેસન છે મુસ્કાન કે મોતી। મુસ્કાન એટલે હાસ્ય। આ હાસ્ય માટેના ટૂચકાઓ આપેલા છે કે હાસ્ય એ મનુષ્યકો જીવન શક્તિ પ્રદાન કરે છે। હસવાથી આપણા એક તો સ્નાયુઓ મજબૂત થાય, પછી આપણું મન પ્રફુલ્લિત રહે। મન પ્રફુલ્લિત રહે તો જેના કારણે આપણું જીવન પણ એકદમ સરસ બને। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। એટલે કે લાંબુ આયુષ્ય આપણને આપે છે હસવાથી। હાસ્યથી કહેવામાં આવે છે ને યોગની કસરતની અંદર હાસ્ય એકદમ આપણે બધા આપણા ફેફસાઓનું બધું અંદરના શરીરના અંગોનું હલનચલન થઈ જાય એ રીતે ખૂબ મોટેથી એવો હાસ્યનો યોગ કરવો, તો ઉસે દીર્ઘાયુ बनाता है, એટલે આપણું આયુષ્ય લાંબુ બને છે। हंसी क्रोध चिंता और क्षोभ को भगा देती है। हसवाना कारणे हास्यना कारणे આપણી અંદર જે ક્રોધ હોય, જે ગુસ્સો હોય, જે ચિંતા હોય, જે ટેન્શન હોય છે એ બધું આપણા અંદરથી જતું રહે છે। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। એટલે કે હાસ્યના કારણે જ આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે, આપણે સુખી જીવન જીવી શકીએ છીએ। तो हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। આપણે જે જોક્સ કહીએ છીએ, ટૂચકાઓ કહીએ છીએ હાસ્યના લગતા, તો એની એ જ અહીં આપણને આપવામાં આવ્યા છે। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखे। आवश्यकता શું છે કે આપણે એને ઓળખતા શીખવાનું છે। तो मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए। એટલે આપણને જે ચુટકુલા આપવામાં આવ્યા છે મુસ્કાન કે મોતી, મુસ્કાન એટલે હાસ્ય, હાસ્યના મોતી રૂપે અહીં આપણને ચુટકુલા આપવામાં આવ્યા છે। આપણે જોઈએ। चिंटू કહે છે, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। क्यों चाटा मारा था? तो हिपोपोटेमस कहा था इसलिए। तो चिंटू के तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? उसी दिन क्यों नहीं मारा, आज मारा? तो पिंटू के मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा, या लेकिन मैंने कल देखा हिपोपोटेमस। किसे हिपोपोटेमस कहता है, कौन है हिपोपोटेमस? मैंने कल देखा इसलिए मुझे पता चला, मतलब कि मैं हिपोपोटेमस जैसा दिखता हूँ, इसीलिए मुझे कल गुस्सा है। जब देखा तब गुस्सा है, इसीलिए मैंने 15 दिन के बाद उसे मारा। दूसरा चुटकुला सुनते हैं। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी कहती है, वह कैसे? पति कहता है, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो भुलक्कड़ नहीं रहूंगा क्योंकि याद रखने के 1000 तरीके मेरे पास है, मतलब अब मैं नहीं भूलूंगा। तो पत्नी के, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए, मतलब किताब ही भूल जाते हो बार बार, तो फिर इसके तरीके जो है वो कब याद रखेंगे? 10 बार ये किताब खरीद के ले आए। तीसरा चुटकुला है। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब, भरत के कल आना। भिखारी के कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंस गए हैं। कल आना मतलब मेरे इतने सारे रुपए जमा इन लोगों के पास हो गए, सबने यही बोला होगा कि कल आना। तो इसे कल करके 1 लाख रुपए मेरे यहाँ से लेने के जमा हो गए हैं, मतलब फंसे हुए हैं, मतलब यहाँ सबके पास जमा है, तो मेरे को तो ये 1 लाख रुपए यहाँ से निकलते हैं लेने के लिए। दूसरा चुटकुला। शिक्षक कहते हैं, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? 50 में से कितने कम करेंगे तो 5 बचेंगे? कितने कम करेंगे? तो रमेश बोलता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, मतलब 0 निकाल देंगे तो 5 रुपए बचेंगे। दूसरा चुटकुला है। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं।
गीता के मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते कि कोई तिली खराब तो नहीं है। दूसरा चुटकुला है, सुरेश के यह टायर कैसे पंक्चर हो गया? तो महेश कहता है एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था इसलिए टायर पंक्चर हो गया। सुरेश कहता है क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश के क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। जो मेरी कार के नीचे आ गया उस आदमी की बोतल, कांच की बोतल के कारण मेरा टायर पंक्चर हो गया। फिर एक चित्र में दिया गया है जूते चंपल बाहर निकाल के दर्शन करने आना, तो वहां लिखा है आपके जूते बाहर निकालिए। मतलब उसने दर्शन कैसे किया आप चित्र में देखना, जूते चप्पल बाहर रखे, पैर के साथ बाहर रखा, पैर उसने पैर बाहर रखा, जैसे लिखा था ना जूते चप्पल बाहर रखिए, तो उसने जूते चप्पल बाहर रखे। दूसरा एक है डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर के पास रावण जाता है दवाई लेने, तो मेरे सिर में दर्द है, तो कौन से सिर में दर्द है वो मुझे पता नहीं है, कौन सा सिर दुख रहा है, मतलब दवाई कैसे देगा डॉक्टर, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से सिर में दर्द है। पर डॉक्टर को ये पता नहीं, मुंह तो एक है ना, दवाई तो एक ही पेट में जाएगी ना। दूसरा चुटकुला है हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी। आप इस चित्र में देखिए हाथी के ऊपर एक मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, योग कर रहा है। अब हाथी की बारी है, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। मनुष्यना माथा ઉપર હવે હાથીએ शीर्षासन કરવું છે। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। माणसने તમે સીધો કરી દો તો હાથી એની ઉપર જોવાશે। જુઓ હાથી ઊંધો જોવાયો એની ઉપર, એટલે જો તમે સીધું चित्र રાખશો તો મનુષ્ય ઊંધો લાગશે। પુસ્તકને તમે ફેરવી દેશો અને ઊંધી કરશો તો મનુષ્યના માથા ઉપર હાથી, એ પણ शीर्षासन કરી રહ્યો છે। ऐसे बहुत सारे चुटकुले आपको भी ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिखने। ओके।